तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। तो अब 3 महीने को क्या ही काउंट करें कि मतलब बहुत कम ही टाइम रह गया है, जिसमें मतलब ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा बैकलॉग ही हो गया है। मतलब बैकलॉग ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो हमने पहले पढ़ा है ना, उसको रिवाइज़ ना करने के चक्कर में वो पूरा भूल गए हैं। रिवाइज़ भी करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छे से नहीं हुआ है। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, मतलब देखते हैं कि सब कुछ हो जाएगा 3 महीने के अंदर। मतलब मैं पूरा प्लान करूँगी कि मतलब सारे टेस्ट भी दे लूँ और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए। तो इस हिसाब से पूरा पहले तो प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अभी, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले ना उसको प्लान करिए कि आप मतलब कैसे करेंगे, कहाँ मतलब आपको कैसे कब करना है, कौन सा चैप्टर कब करना है, और मतलब कौन सा टेस्ट कब देना है। तो ये सब पहले आप प्लान करिए, उसके बाद आपको मतलब आप कुछ भी अपना पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं भी आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो मैंने दिन में थोड़ा सो लिया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वाली देखते हैं अभी कितने बजे तक हम पढ़ लेते हैं। अभी तो मैंने खाना खा लिया और अभी 8:30 बज रहे हैं शाम के। तो देखते हैं रात को कितने बजे तक पढ़ पाते हैं। चलो आप भी साथ में पढ़िए। तो जैसे कि आज मैं ना रात को पढ़ने वाली हूँ, तो 9 बजे से स्टार्ट करूँगी। 9 से 12 3 घंटे में मुझे ये ऑसिलेशन का एक लेक्चर है, जो कि 2 ढाई घंटे का है, लेक्चर 7। तो वो मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद ना इस पूरे मतलब 7 लेक्चर का मुझे उसके बाद रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी इसमें डीपीपी है वो सारी डीपीपी सॉल्व करनी है। तो 2 ढाई घंटे का लेक्चर है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 2x पे भी सुन लेती हूँ। तो वो 2 घंटे में हो जाएगा, और 1 घंटे में रिवीजन और सारी डीपीपी में करने का कोशिश करूँगी। ये थोड़ा जल्दी कर लूँगी मैं लेक्चर, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में सुनती हूँ। तो ये हो जाएगा मान लो 2 घंटे में। उसके बाद ये कोशिश करूँगी कि 3 घंटे में ये सारा हो जाएगा, 9 से 12 बजे तक। उसके बाद AITS 4 है, तो उसका मुझे सिलेबस एक बार देखना है। वैसे तो देखा था, लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, तो मैं उसको ना एक पेपर पे लिखूँगी। उसके बाद फिर उसमें जो बायोलॉजी आने वाली है उसको करूँगी। तो देखते हैं आज रात भर में ना ये हो जाता है या नहीं। आज 25 जनवरी का ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं, और ये तो ऑसिलेशन तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, और टेस्ट का सिलेबस भी लिख लूँगी। अभी देखते हैं कि इसमें से क्या क्या हो जाता है रात को। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये तो मेरा ये लेक्चर 7 जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखो मैंने रात का ये जो बनाया हुआ था कि आज मुझे ऑसिलेशन का लेक्चर 7 करना है, जो कि 2 घंटे 12 मिनट का था, और रिवीजन और डीपीपी करनी थी। ठीक है, उसके बाद ये बनाया था सिलेबस का, मतलब जो भी सिलेबस आने वाला है वो देखना था, और बायो का करना था। तो अभी आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, और मैंने 9 बजे पढ़ने बैठी थी। 2 घंटे 12 मिनट का लेक्चर था, जिसमें मुझे नोट्स भी बनाने थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। और अभी 11:30 हो गया है, मतलब 2.5 घंटे तो लग गए, क्योंकि मुझे लेक्चर भी करना पड़ा, क्वेश्चंस भी करने पड़े, और उनको लिखना भी पड़ा, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया है। तो ये जो है लेक्चर 7 मैंने किया है। काफ़ी बड़ा लेक्चर था, तो इसलिए टाइम लग गया है। सारे नोट्स हैं, और जो मैंने किया है यहाँ पे अब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। बस इसको रिवाइज़ करना है, स्टार्टिंग से जितना भी है सबको रिवाइज़ करना है। उसके बाद इसके मुझे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब डीपीपी वगैरह के क्वेश्चन करने हैं। तो बाकी जो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने कर लिए हैं, और जो डीपीपी के हैं वो मैं अभी करने जा रही हूँ। अभी 11:30 ही बजा है, देखते हैं कितने देर तक करते हैं। तो जो लेक्चर जो था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इसको ये कर देती हूँ, और रिवीजन करूँगी फिर क्वेश्चंस करूँगी। पहले रिवीजन फिर क्वेश्चन करूँगी, उसके बाद ये सिलेबस का बनाऊँगी। चलो तो पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो मैंने ये AITS 4 का सिलेबस लिख लिया है, जिसमें कि पूरा 11th का पूरा सिलेबस आ रहा है। तो फिजिक्स में जो भी चैप्टर थे 11th के वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे इसके आगे बॉक्स बनाए हुए हैं। कल से मैं इनको पूरा मतलब करूँगी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जो भी कर चुकी हूँ ना उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं कभी कभी, तो मैं दोबारा से उनको करूँगी। जीरो से ही, मान लो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इनको दोबारा करूँगी और मार्क करते जाऊँगी जो जो चैप्टर हो जाएगा। ये फिजिक्स का हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये केमिस्ट्री का है। 11th के चैप्टर जो भी थे, जितने भी मुझे अभी याद आए, मैंने वो इसमें लिखे हैं, क्योंकि टेस्ट के सिलेबस में बस लिखा है कि टोटल जो 11th का सिलेबस है वो आएगा। तो मुझे जितना याद आया मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद बॉटनी का इतने चैप्टर हैं, और उसके बाद जूलॉजी में ये इतने चैप्टर्स हैं। तो इनमें से जो जो भी मैं कर चुकी हूँ उनमें मतलब एक बार रिवाइज़ कर लूँगी, और उनके डीपीपी वगैरह सॉल्व कर लूँगी, तो वो क्लियर हो जाएगा पूरा, और मैं इनमें मार्क करते जाऊँगी। और जो AITS 4 है ना,
वो आई थिंक 16 फ़ेब को है, तो अभी काफ़ी टाइम है और मुझे लगता है कि हाँ शायद ये हो जाएगा तब तक। और जितना ये होता जाएगा ना, तो इनके जो बीच बीच में जो इन चैप्टर्स के जो टेस्ट है ना, वो भी मैं देती जाऊँगी। बाकी 16 को तो ये पूरे का देना ही है। तो अब जैसे बीच बीच में छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं ना, जैसे मैंने आधे चैप्टर ये कंप्लीट कर लिए, तो इनका जो मिला के जो टेस्ट है वो वाला मैं दे दूँगी बीच बीच में, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो फ़िलहाल मैं ये कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, जो कि मैं कल से करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। यही बना रही थी मैं इसको, और मुझे नींद भी आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ना फिजिक्स का एक लेक्चर भी किया था 2.5 घंटे का ये, आधे घंटे का ये, तो फिर काफ़ी टाइम हो गया है, तो मतलब मन नहीं करा पढ़ाई करने का। 3 घंटे तो ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया है, तो अभी सुबह उठ के देखते हैं क्या करना है आगे। तब तक के लिए बाय।